क्या देना चाह रहे हैं, अपने युवाओं को कहां पे ले जाना चाहते हैं। मैं ये प्रश्न उनसे पूछना चाहता हूं। मैं आज भी चैलेंज करके आप लोगों के माध्यम से ही कहना चाहता हूं, अगर किसी दिन फैक्ट के साथ अगर बैठना चाहते हैं, पर्टिकुलरली किस प्रकार की गतिविधियां रही है पिछले 55 सालों से, शायद आप लोग भी अवगत होंगे। इस परिवार का संबंध साथ में लगते हुए उत्तरांचल के लोगों के साथ भी, हमारे वहाँ रिश्तेदारी है, इनकी रिश्तेदारियां भी हैं क्योंकि नंबरदारी है, और इन लोगों को पता है कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं, कितनी हानियां हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े पद पे बैठने के बावजूद फिर भी समझ नहीं आती है इनको कि हमें क्या शब्द, किन किन शब्दों का किस प्रकार से चयन करना चाहिए, अपने लोगों के प्रति हमें कितना कृतज्ञ रहना चाहिए कि जिन लोगों ने उनको पहले इनके पिताजी को 5-6 बार यहाँ से विधायक बना के भेजा, अब 6-7 बार इनको यहाँ से विधायक भेजा। क्या इस प्रकार की ओछी राजनीति करके, इस प्रकार के शब्दों का चयन करके, जिस प्रकार के शब्द इन्होंने यूज किए हैं, क्या ये शोभा देता है? मैं तो आप सब लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इतना नीचे स्तर कभी भी राजनीति का नहीं गिरना चाहिए जिस प्रकार से इन्होंने गिराया हुआ है। ठाकुर गुमान सिंह जी जरूर हमारा विरोध करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने हमेशा, उनकी पॉलिसी ये रही है। मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि 2007 में मैं एक कांटी मशुआ स्कूल में वहाँ स्कूल के उद्घाटन के उसमें गया था मुख्य अतिथि के तौर पे। वहाँ जब बुजुर्ग लोगों ने मेरे से बात की, क्योंकि स्कूल बहुत पहले 1959 से पहले का बना हुआ स्कूल है, उसको अपग्रेड नहीं किया गया था, बाद में अपग्रेड हुआ है। उस समय जब चर्चा हुई कि इतना क्यों आप लोग बोलते क्यों नहीं, सड़क की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, उस समय वहाँ पे मोबाइल तक नहीं चलता था। 2007 की मैं बात कर रहा हूँ। जब बात हुई तो बुजुर्गों ने वहाँ कहा कि ठाकुर गुमान सिंह जी बोलते थे कि अरे अगर सड़क होगी तो तुम्हारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, शहरों से नीचे से गाड़ी आएगी, उनमें चले जाएंगे। आप ये देखिए कि बच्चों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, अगर पढ़ाओगे तो आपकी जो जमींदार है वो सारा खत्म कर देंगे। इस प्रकार की मेंटलिटी इस परिवार की शुरू से लेके रही है। लेकिन जिस प्रकार की हर्षवर्धन जी जो शब्द इन्होंने यूज किए हैं, इनको शायद यही पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ। चलो मैं इस विषय में ज़्यादा, तो इनका पार्टी वाला जो मैटर रहता है वो एक अलग चीज़ है, पर इतनी ऊंची राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिस इंसान को एक मंत्री होने के नाते ये भी पता नहीं है कि समाधि का मतलब क्या होता है, समाधि किसको बोलते हैं, समाधि थोड़ा मतलब खत्म, और वो बोल रहे हैं कि अभी समाधि में इलेक्शन के बाद आ जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है? साधना शब्द यूज करते कि भाई अभी साधना कर रहे हैं, उसके बाद आ जाएंगे, तब भी हम मानेंगे। इस तरह की मानसिकता इन्होंने रखी है। रही बात, अगर मैं आरटी के इसके मुद्दे की बात करता हूँ, इलेक्शन के दिनों में भी शायद बीजेपी इसको ठीक ढंग से भुना नहीं पाई। इन्होंने हर बार, मेरे पास ये पूरे भारतवर्ष के 35 स्टेट्स है, उन सब का पूरा विवरण दिया हुआ है कि किस स्टेट में ओबीसी के लिए कितना % है, रिजर्वेशन का जो रोस्टर है उसको कंप्लीट दिया हुआ है। हिमाचल प्रदेश जो 10वें नंबर के कॉलम पे यहाँ आता है, आप सब लोगों से, वैसे आप सब लोग परिचित है इससे, 18% का आरक्षण की व्यवस्था की है। इन्होंने 27% कह के लोगों का बेवकूफ़ बनाया। 27% इन्होंने ओबीसी के लिए जो कहा है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें 18%, और 18% में भी फिर क्या है, क्रिमिनल की व्यवस्था है। कोई भी बाप अगर कुछ काम करता है, मेहनत करता है, तो अपने बच्चों के लिए करता है, घर बनाएगा तो बच्चों के लिए बनाएगा, वो ये नहीं चाहेगा कि सिर्फ मेरे लिए मिले। तो ये कोई बाप चाहेगा कि नौकरी सिर्फ मैं करूं, मेरे बच्चे जहां मर्जी जाए उस चीज़ को करें। इस प्रकार की बातें बोल के हम लोगों का बेवकूफ़ बनाया। लेकिन मैं एक साइड से और ये भी बोलना चाहूँगा कि कसूर शायद इनका नहीं, कि इन्होंने कांग्रेस की हमेशा नीति रही है, पहले इन्होंने राजनीति की हिंदू और मुसलमान बना के, जो सेंटर से लेके इनकी पद्धति चलती आ रही है, ये इसी पद्धति को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। ठाकुर गुमान सिंह जी की पद्धति इन्होंने ऑप्ट करके रखी कि अगर किसी को डेवलप करोगे, अगर किसी को पढ़ाओगे लिखाओगे, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा अपना ही बट्ठा बैठ जाएगा। आप इतिहास उठा के देख लो, ठाकुर गुमान सिंह जी में मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने किसी एक भी इंसान को अगर किसी पद के लिए सैंक्शन किया होगा, अगर बताया गया तो क्लरिकल में या पीडब्ल्यूडी में भरे हुए थे। इस ढंग से इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं इस बात के लिए आपके सामने, आपके माध्यम से ये बात चैलेंज करके बोल रहा हूँ। इन सब चंद शब्दों के साथ हमारे पास सारे फैक्ट्स एंड फिगर है, किस कब से हमारे जो लोग इसमें जुड़े हैं। ये हमारा रजिस्ट्रेशन है, ये अभी का रजिस्ट्रेशन तो है नहीं, ये मैंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। इस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए जो हमारे पूर्व में लोग रहे हैं, जो बेचारे कुछ आज की डेट में है भी नहीं इस तरह पे, जगत सिंह नेगी जी जैसे का कंट्रीब्यूशन भूल गए, जो डाटा लेके आए थे वहाँ उत्तरांचल से, उसके बाद जब यहाँ प्रोड्यूस किया तब ये रजिस्ट्रेशन वगैरह की कॉपी हमारी चली। इन लोगों ने हमेशा बेवकूफ़ बना के रखा।
आप देखो, जब स्टूडेंट थे हमारे अर्जुन जी, इन्हीं के क्षेत्र से आते हैं, पर मेरे को सिर्फ दुख अगर है तो दुख इस बात का है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी इनके पीछे चले हुए हैं। और वही मैंने जो आपको बताई, जिस प्रकार से दुर्योधन के साथ कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ये सारे लोग चले हैं, लेकिन उसके बाद उनका हर्ष किया हुआ, इसी प्रकार की परिस्थितियां पैदा ना करते हुए मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगा जो इनके आगे चल रहे हैं कि कम से कम इनको सद्बुद्धि दें, इनको ये बात बताएं कि आपने अपने प्रदेश के हित के लिए, जहाँ से आप आए, जिन्होंने आपको रोजी रोटी दी हुई है, पता चलता विधायक को, मंत्री को पता चलता, अगर किसी कंपटीशन में बैठ के कंपटीशन दे के कहीं पे अगर अपना पेट पालना होता तब पता चलता। इन सब चंद शब्दों के साथ आप सभी का, जो आप लोग यहाँ पे आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता। उनका हर्ष हुआ था, उस प्रकार से मौन बन के ना बनो, आप लोग विदुर बनो और बाहर निकलने की कोशिश करो। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज उनके, जब वो मंत्री जी इस प्रकार की उल्टी सीधी बातें बोलते हैं और उठा के मार के वहाँ पे हंसते हैं, हमें दुख इस बात का होता है। हमारी आने वाली जनरेशन के लिए क्या परोस के जा रहे हैं?